श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जीवन में जो तकलीफें आती हैं, जीवन में जो चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं, उनके बाद भी किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कभी कहीं पर बड़ा यज्ञ चल रहा होता है, बड़ा यज्ञ आहुतियाँ जहाँ पे दी जाती हैं दिन में, वहाँ पे रात्रि में भी चारों ओर उसकी सुरक्षा की जाती है उस स्थान की। साधक गण वहाँ पे रखे जाते हैं जो ध्यान दें कि भाई यज्ञशाला में आकर कोई भी यज्ञ कुंड में कोई गंदी चीज़ या गलत चीज़ ना डाल दे, इस बात की सावधानी रखी जाती है। वैसे ही घरों पर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है कि आपके घर किस तरीके से सुरक्षित रहें, आपके घरों पर किस तरीके से कोई गलत चीज़ें असर ना करें। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं साधारण सी चीज़ों की जिनका उपयोग आप अपने घर में करके अपने घर में आप लाभ ले सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। एक होता है नागफनी खील। नागफनी खील के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि नागफनी खील जो होती हैं उनको घर में रखना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पे ठोकना चाहिए, बांध दें आप, चाहे ठोक दें उसको, जो आपको उचित लगता है नागफनी खील को। जिनके घर में नकारात्मक चीज़ों का वास बताया गया हो कि भाई नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आप अपने घर के एक खील तो मुख्य द्वार पे और 4 खीले घर के 4 कोनों पे ठोक देना चाहिए आपको। इसके अलावा जिनको नकारात्मक ऊर्जा बताई जाती है, उनको छोटे जो चाकू आते हैं, छोटे वाले जो लॉकेट के रूप में होते हैं, बाजार में कहीं भी 5 रुपये का भी मिल जाता है, 10 रुपये का भी मिल जाता है, ज़्यादातर 5 रुपये में मिल जाते हैं। उनको आप गले में धारण करें, बच्चों को धारण कराएं जिनको ऐसी दिक्कत बताई जाती है, तो ये काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप साधक बनना चाहते हैं, अगर आप साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो फिर आपको, चाहे आप ये छोटे छोटे जो प्रयोग करते हैं, चाहे आप किसी से पूछें या अपनी मर्जी से करें, ये प्रयोग बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर अगर आपने अपने हाथों से नागफनी खील अपने घर के द्वार पे बांधी है तो वो पूरी शक्ति से काम करेगी, क्योंकि आप साधक बन चुके हैं। आप अपने घर में जब साधनाएं करते हैं तो आपका स्थान जागृत हो जाता है, स्थान देवता जागृत हो जाते हैं, आपके घर के देवी देवता, कुलदेवी कुलदेवता सब जागृत हो जाते हैं। तो फिर आपके घर पर किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों का वैसे भी असर नहीं होगा जिसके पीछे लोग परेशान रहते हैं। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जो कभी कभी तो समस्याएं ऐसी हैं भाई कि वो किसी के द्वारा कुछ किया गया है, जैसे तंत्र क्रियाएं की गई हैं तो असर कर रही हैं। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जिसमें कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती, बस परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आदमी परेशान रहता है। और कई बार लोग ऐसे होते हैं, मान लो घर में कोई एक व्यक्ति है और वो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो वो ऐसी परिस्थितियां जरूर निर्माण करेगा घर में कि घर के लोग परेशान रहे और उसके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। वो गलत रास्ते पे चल रहा होगा तो वो चलता रहेगा और परिस्थितियों में लोगों को फंसा कर रखेगा कि भाई ये लोग इस चीज़ में फंसे रहें और मैं अपना काम करता रहूं। तो ऐसा भी होता है कई बार। जैसे मान लीजिए कि घर की महिला अगर गलत रास्ते पे चल रही है, अब बहू है घर की और वो गलत रास्ते पे चल रही, तो वो क्या करेगी, सबको कुछ ना कुछ चीज़ों फंसा के रखेगी। किसी को पूजा पाठ के नाम पे बेवकूफ़ बनाएगी कि भाई मैं यहाँ पे जाओ, ये किसी अपने जैसे जान पहचान के किसी व्यक्ति के पास लेके जाएगी, भाई यहाँ बैठक होती है यहाँ चलो, और पहले बोल देगी कि जब भी यहाँ आए तो कोई ना कोई ऐसी समस्या बताना कि ये हमेशा इनमें लगे रहे, घर में झाड़ फूक में लगे रहें, कि ये प्रयोग ही करते रहें और मेरे पर इनका जाए में भी मन होगा। हमारे यहाँ कभी प्रसाद चढ़ाने के बहाने, कभी भेंट चढ़ाने के बहाने, कभी कुछ पूछने के बहाने, कभी कोई झाड़ा लगवाने के बहाने मैं आती रहूंगी, मतलब यहाँ आऊँ ना आऊँ, कहीं और जाऊँ, पर आपका सहयोग ऐसा मिल जाए कि ये चीज़ हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि भाई अगर महिला गलत चल रही है तो वो सबको कहीं ना कहीं फंसा के रखेगी। ये भी होता है। अगर पुरुष गलत चलेगा तो वो भी कहीं बहाने करेगा, कई चीज़ें झूठ बोलेगा कि भाई आज काम बहुत ज़्यादा था बाहर, इतना ज़्यादा काम था, उतना ज़्यादा। अब भाई ज़्यादा काम रहता है तो फिर पैसे भी ज़्यादा आना चाहिए। अब सैलरी तो आ रही उतनी, आमदनी उतनी, और काम आप ज़्यादा बता रहे हो, तो कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। वो परिस्थिति जन्य होती है। उसमें फिर आपको ये मत सोचो कि किसी ने कुछ कर दिया। जैसे बहुत सारी बहनें, बहुत सारी साधिकाएं ऐसा बताती हैं कि भाई पति हमारे जो हैं वो किसी ने कुछ खिला दिया है क्या, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, वो लड़ते रहते हैं, प्रतिदिन लड़ाई झगड़े करते हैं, घर लेट आते हैं, घर कम रुकते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, घर के खाने में कमियां निकालते हैं। तो ये बहुत सारे जो नाटक करते हैं उसका कारण कोई तंत्र क्रिया नहीं होती, उसका कारण ये होता है कि वो व्यक्ति बाहर गलत रास्ते पे चल रहा होता है। चाहे वो दूसरी महिला उसके कहने पे चल रहा हो, चाहे वो खुद खुशी खुशी उल्टे काम कर रहा हो, लेकिन फिर उसके साइड इफेक्ट जो घर में देखने को मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि पति घर में, आप जब देखेंगे कि भाई 7 दिन में वो 2 दिन घर में खाना नहीं खाएगा, बाहर खा के आएगा, कहीं घुमाने ले जाएगा सामने वाले को तो वहाँ खा के आ जाएगा। देरी से आएगा क्योंकि भाई पहले तो काम पे जाता है, काम खत्म होने के बाद फिर वो कहीं और जाएगा भटकने के लिए, उसके बाद घर आएगा तो कभी 1.5 2 3 घंटे लेट आ रहा है, बोलेगा काम ज़्यादा था। घर में आके लड़ाई झगड़ा करेगा, जिससे कि जब उसको लगेगा कि अपनी कोई गलती पकड़ में आ सकती है, सामने वाला
उसको कुछ शंका है अपनी किसी हरकत पे, और वो समझ जाएगा कि भाई कल ऐसी कुछ गड़बड़ बात लग रही है कि कल ये व्यक्ति गायब था, जो जगह बता रही है वहाँ नहीं था, क्योंकि ये जिसके यहाँ होना बता रहा वो तो घर पूछने आया था, या उनका फ़ोन तो यहाँ आया था कि वो कहाँ है। तो जब आदमी को लगता है कि मैं पकड़ाने वाला हूँ, तो फिर वो लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है घर में बेवजह के, जिससे कि सामने वालों का दिमाग सब लड़ाई पे चला जाए ध्यान, और वो अपना उद्देश्य पूरा कर ले। तो ये चीज़ें तरीके अपनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, और ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये कोई क्रिया विरिया नहीं होती, ये तो परिस्थिति जन्य दिक्कतें होती हैं जो इंसान, जो मनुष्य जो होता है वो साधारणतः करता है। तो इसीलिए जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। आप 100 बार सोचो, जीवन साथी किसी को भी बनाने से पहले 100 बार सोचो कि वो आध्यात्मिक है कि नहीं, सबसे पहली बात। और वो नकली आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नकली आध्यात्मिक लोग होते हैं जो व्रत भी रखने को तैयार हैं, जो मंदिर भी जाने को, क्योंकि वास्तव में उनको घूमने फिरने की बहुत अच्छी आदत होती है, कि उनको बहुत शौक रहता है घूमने फिरने का, तो वो व्रत भी करने का दिखावा कर लेंगे, मंदिर जाने का भी दिखावा कर लेंगे, लेकिन वो वास्तविक आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन साथी चुनने के पहले, जब आप किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आप उसका टेस्ट लें, उसके आप प्रैक्टिकल लें, चाहे आप अपने किसी मित्र या अपनी किसी सहेली के द्वारा आप ये पता लगवाएं कि सामने वाला जो है उसका चरित्र कैसा है, उसका मन कितना मजबूत है, ये धोखेबाज है या भरोसे लायक है। टेस्ट लो, बहुत सारे टेस्ट लो, बार बार टेस्ट लो। भली बताओ मत कि आप टेस्ट ले रहे हो, बताना भी मत जीवन में कभी कि आपने कभी टेस्ट लिए थे, पर कई प्रकार के टेस्ट आपको लेना चाहिए अपने जीवन साथी बनाने से पहले किसी को, कि भाई मैं इसके लिए आज अपने घर वालों का विरोध करूंगा या करूंगी, और इतना बड़ा रिस्क उठा के मैं किसी से आज प्रेम विवाह कर लेती हूं, तो कल को ऐसा ना हो कि बेईमान निकल जाए या चरित्रहीन निकल जाए। आप टेस्ट लो, टेस्ट जरूर करो। आप एक पुरुष हैं तो अपने दोस्तों की मदद लो, या किसी ऐसे दोस्तों की मदद लो जिसको वो लड़की ना जानती हो जिससे आप विवाह करना चाहते हो, ऐसे दोस्त की मदद लो, और एक बार देखो कि ये लड़की कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको धोखा देने के लिए एक बार भी ना सोचे। तो ये टेस्ट लेना जरूरी कि सामने वाले का चरित्र कैसा है। ये तो कोई करता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, घूम लिए फिर लिए, साथ में मूवी देखने चले गए, बाहर खाना वगैरह खा लिया, खर्चा कर लिया, गाड़ी में घूम लिए, तो वो समझते हैं कि सब कुछ हो गया। उनको लगता है कि अगर सामने वाला समय दे रहा है, कि अपन ने बुलाया और सामने वाला आ गया, किसी भी बहाने से झूठ बोल के घर में आ गया, तो ये प्यार है। ये कोई प्रेम प्रेम नहीं होता है कि सामने वाला झूठ बोल के आ जाए। भाई वो भी तो किसी को धोखा देके ही आ रहा है वास्तव में, तो वो ऐसा कुछ महान काम नहीं कर रहा। आपको जीवन साथी चुनने के पहले विश्वास मानो कि जितने भी नौजवान युवा या अभी जो साधिकाएं देख रही हैं, अगर आप किसी को जीवन साथी बनाना चाह रहे हैं, आप योजना बना रहे हैं कि आप इनसे विवाह करेंगे आगे चल के, तो आप उनका टेस्ट जरूर लें। चाहे अपनी सहेली की मदद लें, चाहे अपने मित्रों की मदद लें, पर टेस्ट जरूर लें कि ये क्या पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं, ये जरूर देख लें। क्योंकि देखो, पूजा पाठ का दिखावा बहुत लोग कर लेते हैं, वास्तविकता में उनका चरित्र बहुत गिरा हुआ रहता है। तो ये दिखावा कर लेते हैं। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि लड़का अच्छा धनवान परिवार से है, पैसे वाले परिवार से, तो लड़की बहुत पूजा पाठ का नाटक करके, भले वो चरित्रहीन है, वो उसको पकड़ लेगी, भैया अच्छे परिवार मिल जाएगा, अच्छी फैमिली मिल जाएगी, अपन खूब ऐश करेंगे। तो वो एक प्रकार का दिखावा करके और ऐसे लड़कों को फंसा लेती है। कई बार लड़के भी ऐसा करते हैं कि लड़के देखते हैं यार कि अपने को इतनी सुंदर लड़की मिलना नहीं है, अपने रिश्तेदारी में भी इतनी सुंदर लड़की मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं अपने को घर वाले फंसा ही देंगे, तो चलो अपन झूठ बोल के कि अपन बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, और लड़की से शादी तो कर ही लो। अब बाद में पता चला कि भाई वो तो 10 जगह मुंह मार रहा है। तो ये चीज़ें पहले देख लो। जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान गलत कदम एक बार उठाता है और जीवन भर पछताता है, वो जीवन भर पछताएगा अगर गलत कदम उठा लिया। तो इसीलिए इस बात को समझें कि भाई किसी को भी अपने जीवन में जोड़ने से पहले 10 बार सोचे कि भाई सामने वाला वैसा है। और टेस्ट तो बार बार लें, बार बार उसका मानसिक टेस्ट लें कि भाई इसको गुस्सा कितना आ सकता है, ये जरूर चेक करें। ये देखें कि इसका चरित्र कैसा है, वो भी जरूर टेस्ट करें आप कि भाई इसका चरित्र पक्का है कि नहीं है, वो भी आप देखें। हर बात पे चर्चा करें कि किस चीज़ पे सामने वाला क्या निर्णय लेता है। जानबूझ के आप गलत निर्णय लेने वाली बातें कहें कि सामने वाला गलत निर्णय में हाँ में हाँ मिलाता है या मना करता है कि नहीं, गलत चीज़ नहीं करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाले को आपने 10 बार गलत चीज़ों का बोल दिया, गलत आपने डिसीजन लिया, किसी भी चीज़ को लेकर गलत डिसीजन लिया, और देखो इसने 10 बार में 9 बार इसने रोका कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, और देखो इसने रोका अपने को, यानी कि इसने मानवता और धर्म अनुसार सही निर्णय सामने वाला लेता है, क्योंकि 10 में से 9 बार इसने सही बात, अच्छी बात बोली। भले एक बार इसने गलत बोल दिया हो सकता है उस दिन इसका मूड अच्छा ना हो,
कुछ किसी चिंता में हो, पर इसने एक बार गलत बोल दिया पर 9 बार इसने अपने को सही रास्ता बताया, ऐसा मनुष्य अच्छा होता है जीवन साथी बनाने के लिए। तो जो परिस्थितियां बनती हैं वो इसी बात पे तो निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में कैसे कदम उठाते हैं, आप अपने जीवन में कैसे निर्णय लेते हैं, वही आपका भविष्य तय करती है। इसीलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए जीवन में। हमेशा अच्छे मित्र बनाइए, हमेशा अच्छे लोगों को अपने से जोड़िए, तो आपका जीवन सफल रहेगा। तो ये थी जानकारी, आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।